ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन्स गुड इवनिंग। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ आपसे बताने जा रहा हूं कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुमारो 79 इंडिपेंडेंस डे बिकॉज ऑन दिस डे our country free from the British rule. Why we celebrate Independence Day? हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उससे पहले हमारा देश लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन के अधीन गुलाम था और रेड फोर्ट पर, लाल किले पर उन्हीं का झंडा फहराया जाता था। और उसके बाद उनके झंडा को उतार करके तब 15 अगस्त को हमारे देश का प्रथम बार 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से ध्वजारोहण किया था। क्योंकि उसी वर्ष 18 जुलाई 1947 को ही हमारे अंग्रेजों का ब्रिटिश रूल भारत में समाप्त हो गया था और भारत दो खंडों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस आज के दिन 14 अगस्त को मनाता है, लेकिन हम भारतीय लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं। तो इस दिवस के शुभ अवसर पर हम आपको सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। हम मनाते क्यों हैं? मनाते इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके इस आजादी को हमें दिलाया है, तो हमें उनके कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बार बार उसको हम दोहराते हैं। जिस प्रकार से यदि हम अपने माता पिता के कर्तव्यों को भूल जाएंगे तो हम अपने जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से यदि उनके बलिदानों को हम याद नहीं करते जाएंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो हम पुनः गुलामी के बेड़ियों में जकड़े जा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को अपने मोटिवेशनल के साथ मैं आपको यूपीएससी से संबंधित, पेट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री से महावीर स्वामी से लेकर प्रश्न आया हूं। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, वंस हैंड दैट हेल्प यू व्हेन यू आर इन ट्रबल इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए थाउजेंड क्लैपिंग व्हेन यू आर सक्सीड। करा एक हाथ आपकी सहायता के लिए काफी होता है जब आप परेशानी में होते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब आप सफल होते हैं तो उसमें हजारों हाथ जो तालियां बजाते वो उसके लिए बेकार होता है। मुसीबत में जो काम आए वही आपके लिए सबसे बड़ा है। दूसरा करा, इफ यू डू नॉट हैव ए वे टू अर्न मनी, यदि तुम रुपया कमाने का रास्ता नहीं करते हो, व्हाइल स्लीपिंग यू विल कीप वर्किंग ऑल योर लाइफ, जब तुम सो रहे होगे तो पूरे जीवन भर आपको कार्य ही करना पड़ेगा। तो इस तरह तीसरा है, एवरी डे इज स्पेशल, प्रत्येक दिन एक मुख्य दिन होता है। इफ यू थिंक, यदि आप सोचते हैं, एवरी मोमेंट इज मेमोरेबल, और प्रत्येक क्षण यादगार होता है। इफ यू फील, यदि तुम अनुभव करते हो, एवरी वन इज यूनिक इफ यू सी, यदि तुम देखते हो तो प्रत्येक चीज अपने में अद्वितीय होता है। लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ यू लिव, कह रहा जीवन एक सुंदर है यदि तुम रहते हो। यू विल बी सक्सेस, जब तुम सफलता के रहते हो। इफ यू फॉलो मी, तो यदि आप अपने नियमों कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो चौथा है, एवरी सिचुएशन इन लाइफ इज टेम्परेरी, प्रत्येक स्थितियां जीवन में स्थायी होती है। सो व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेल
soak it all in and be grateful. And when times are tough, to remember the would not last forever. Brighter days are coming. पांचवा हिंदी में, मेरी एक माँ ने अपने बेटे को समझा रही थी। मेरी माँ ने, बेटा अपनी भावनाओं को उद्गार जो माँ के द्वारा सुना था उसी को व्यक्त कर रहा है। मेरी माँ ने कहा, बेटा रूप बल और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और अमीरी कभी पूछकर नहीं आती है। सतवां है, देशभक्ति मात्र झंडा फहराने में नहीं है, देशभक्ति मात्र झंडा फहराने में नहीं है, बल्कि इस प्रयास में है कि आपके प्रयास से देश सही भी हो और मजबूत भी हो। सतवां है, कर्म बदलिए किस्मत तो खुद बदल जाएगा, कर्म बदलिए तो किस्मत खुद बदल जाएगा। आठवां अंतिम है, जब भी तुम सपनों को बोझ जब भी तुम्हें सपनों का बोझ भारी लगे, तब माँ बाप के संघर्षों को याद कर लेना, तुम्हारे कदम खुद रफ्तार पकड़ लेंगे। आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। तो आज हमारा हिस्ट्री से पेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट्स आंसर स्वामी महावीर जो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इनका जन्म पहला हमारा है महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम उनके यशोदा था। और दूसरा है पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अडोजा, दामाद का नाम जमाल, जो इनके प्रथम जमाल जो है इनके प्रथम शिष्य थे और प्रथम विरोधी भी थे। तीसरा है महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान और कुल क्या था इनका या कृति और गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई की आज्ञा लेकर जैन धर्म अपनाए और घर को त्याग दिया। पांचवा, बड़े भाई का नाम नंदवर्धन था। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदवर्धन। छठा है ज्ञान की प्राप्ति। 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। सातवां है ज्ञान की प्राप्ति का स्थान जुम्बिका ग्राम रिजपालिका नदी के किनारे हुआ था। आठवां है प्रथम उपदेश स्थान राजगिरी बितुलाचल पर्वत पर बैठकर दिए थे। प्रमुख उपाधियां इनकी क्या थी? केवलिन, जिन, ग्रंथ, अरहत आदि थे। 9th है प्रमुख उपाधियां ये हो गया। 10वां है मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी राजगिरी के समीप मल्लय गणराज्य के शासक शस्तिपाल के यहाँ हुआ था। अन्य स्मरणीय तथ्य, पहला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। जो कंपटीशन में अधिकांशतः पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर कौन थे, यही मुख्य रूप से दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन थे प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर? ऋषभदेव आदिनाथ थे। दूसरा है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीसरा है जैन धर्म ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में की गई है। चौथा है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल प्रभा सागरी स्थान है। पांचवा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। छठवां है जैन धर्म की संगीतियां। अब देखिए प्रथम 2 संगीत हुई थी। प्रथम जैन संगीत स्थान पाटलिपुत्र बिहार राज्य और इसके अध्यक्ष थे
स्थूल भद्र और वर्ष 300 ईसा पूर्व। और द्वितीय जो हुई है बी, जैन संगीत या स्थान बल्लभी गुजरात प्रांत, अध्यक्ष इसके थे क्षमा श्रवण, वर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और 7वां है जैन धर्म के संप्रदायों में, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन आगे चल करके जैन धर्म 2 भागों में बट गया, संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले नग्न रहते थे और श्वेतांबर संप्रदाय को मानने वाले सफेद कपड़ा पहनते थे। अब 9वां है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय लगभग 1ली शताब्दी के आसपास विभाजित होना शुरू हुआ और 5वीं शताब्दी तक यह विभाजन पूरा हो गया। इस विभाजन का मुख्य कारण मगध में पड़ा अकाल था। मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, इसके कारण यह 2 भागों में बट गया। जिसके अब देखिए इसमें जिसके 5वीं शताब्दी, जिसके कारण भद्रभाव के नेतृत्व में एक समूह दक्षिणी भारत चला गया और दूसरा समूह जो है के नाम तो उसका मिस कर रहे समय के नेतृत्व में या मगध में टिके रह गए। 10वां है 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार त्याग दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रचार किया। 5वां है महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्ति मान प्रतीक थे। अब 12वां है महावीर स्वामी का अर्थ होता है महान वीर। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल के हम वीडियो में आपको कुछ अलग टॉपिक से लेकर मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। और वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको किसी प्रकार की सही रूप से जानकारियां नहीं उपलब्ध हो पाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अपने भविष्य को संवारने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और साथ में नोट्स भी बनाते जाइए जो इन फ्यूचर आपके लिए काफी लाभदायक होगा। ये जरूरी नहीं कि आपके मोबाइल में हमेशा नेट पैक पड़ा रहे। यदि आप नोट बनाते जाएंगे तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।